अर्चना, तुम कहाँ थी बेटा? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे चाय के 2 सेशन हो गए हैं, नाश्ते का हो गया है। तुम और तुम्हारा होने वाला पति दोनों गायब हो। बाबा होता है। पहली बार जब अपने होने वाले उनके साथ बाहर जाओ ना, न चाहते हुए भी देर सवेर हो ही जाती है। बाबा समझा करो ना। अरे जयवंत, अरे अर्चू आगे। आई, ये सब लोग बाहर अचानक इस तरफ। आई, कुछ खास बात है क्या? अरे नहीं, ये तेरी दोनों बहनों का किया धरा है। तू जब बाहर गई थी तो इन्होंने प्लान किया कि घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। बहुत दिनों से किसी का मिलना ही नहीं हुआ। चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी दोनों बहनें जिंदगी जीना जानती है। कितना भी टेंशन क्यों न हो, वो खुशी के 4 पल ढूंढ ही लेती हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अरे आई, ताई तो आ गई। ताई सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जा। आई चल ना, मुझे तुझसे बात करनी है कुछ। अरे अभी वो मिठाई वाले के पास ऑर्डर दी थी, मिठाई वाला लेकर आया ही। अरे वो ताई लेकर आएगी। ताई प्लीज जाके लेकर आना। चल मुझे तुझसे बात। आई अर्चू लेकर आ। अर्चना, अर्चना, तुमने आज मेरे साथ जिस तरह बर्ताव किया, क्या तुम मुझे उसका मतलब समझा सकती हो? अर्चना, मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा। हम दोनों की सगाई हो चुकी है। मैंने आज कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी चीज का फायदा उठाया, तो फिर क्यों? अर्चना, तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो। अर्चना, ये तुम्हारी चुप्पी हम दोनों के रिश्ते को कभी पूरा नहीं होने देगी। बोलो अर्चना, अर्चना बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी सवाल का जवाब दो। क्यों ऐसा बर्ताव किया तुमने आज मुझसे? क्यों? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सब कुछ जहां पे शुरू हुआ था आज भी वहीं पर है। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं मेरे और अर्चना के रिश्ते पर पड़ा हुआ मानव का साया दूर नहीं कर पा रहा हूं। आई, मी उरलेल्या पुऱ्या करते, तो बाकीचं काही राहिलं असेल ते कर. हो, गॅस बारीक करा. हो. ताई, मैं कुछ मदद करूं आपकी? अरे नहीं नहीं, लगभग सब कुछ हो ही गया है. हाँ, अगर आप गपशप करने के लिए आई हैं तो वो जरूर करेंगे. कितने दिनों से हमारी बात ही नहीं हुई ना ताई. और सब कैसे हैं घर में? बापा की कृपा से अब हालात बहुत संभल गए. अब गणपति बापा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अर्चना की शादी ठीक ठाक हो जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए. आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ठीक होगा. बप्पा है ना? हाँ, उन पर तो मुझे पूरा भरोसा है. और आप बताइए, आपके घर में सब कुछ ठीक है? सब ठीक ही है ताई घर में. बस एक ही प्रॉब्लम है ताई.
वर्षा की प्रेगनेंसी को लेकर जो जो मेरी राय है ना, उसके लिए मैं उसे अभी तक कन्विंस ही नहीं कर पाई हूँ। आई अब फिर से वही बात लेकर बैठ गई। वर्षु, वो क्या गलत कह रही है? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है वो। आई अब इसी वक्त मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहती, प्लीज। आंखों पर आई जाने दीजिए ताई, ये आजकल की पीढ़ी है, इनकी अपनी सोच है। इनके हिसाब से जो सही है ना, जो ये कर रहे हैं वही सही है। और वैसे भी ताई, कहते हैं ना, इंसान जितना अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ना, उतना किसी के सिखाने से नहीं सीखता। इन्हें भी अपना एक्सपीरियंस कर ही लेने दीजिए, सीख जाएंगे, अच्छे हैं। ताई सब बाहर वेट कर रहे होंगे, चलिए आ जाइए। आओ बेटा आओ। वो क्या है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेके आया। जयवंत, एक सच्चाई है। मैं जानता हूं कि अब तक तुम भी वो सच्चाई जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं तुम्हें उस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं। जयवंत, अर्चना की जिंदगी में मानव की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जानता हूं कि एक बेटी का बाप होने के नाते अपने होने वाले दामाद से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। फिर भी मैं जानता हूं कि अर्चना की जिंदगी का कोई भी सच तुमसे छुपा नहीं है, इसलिए जयवंत, मेरी बेटी सच्ची है, समझदार है, बदले हुए हालातों के साथ समझौता करना जानती है। बेटे, वो तुमसे रिश्ता बनाएगी ना तो निभाएगी भी जरूर। भले ही तुम्हें मानव की जगह नहीं दे पाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए अपने दिल में एक अलग सी जगह जरूर बनाएगी। इतना विश्वास है मुझे। समय की बात है बेटे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं बेटे कि मेरी बेटी को गलत मत समझना, उससे नाराज मत होना। मेरे लिए इतना करोगे ना बेटे? हाँ बाबा। फिर मानव, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्चना ही नहीं, इस घर के सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है और वो मानव के साया से बाहर ही नहीं आना चाहते। मैं खुद वो पेपर देख के आया हूं जिस पर तुम चारों के साइन है। उसमें साफ साफ लिखा है कि फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मानव जिम्मेदार है, ना कि तुम चारों। तुम्हारे इस एक डिक्लेरेशन की वजह से मानव के जेल से बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। धर्मेश सर, जयवंत सर, यहां तक कि सतीश सर का साइन करना मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम तो जानती थी ना कि मानव बेगुनाह है, फिर तुमने कैसे किया सब? आप लोगों ने क्या समझा था कि ये बात हमेशा छिपी की छिपी रह जाएगी? नहीं, हम चाहे जितनी रुकावटें पैदा करें, लेकिन सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ लेती है। जिस वकील से मिलकर आपने झूठे पेपर्स बनवाए थे ना, वो कभी मेरा लीगल एडवाइजर हुआ करता था, अच्छे दोस्त थे हम। आज अचानक उससे मुलाकात हो गई, वो अपने करंट केसेस के बारे में बता रहा था, तभी उसने मानव के केस का जिक्र किया। अगर वो मेरे और मानव के रिश्ते के बारे में जानता था तो ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन पापा चाहता था कि आपकी सच्चाई मेरे सामने खुले, इसलिए पापा ने उसके मुंह से तुम सबकी सच्चाई उगलवाई। अर्चना, इंसान चाहे इंसान के साथ कितना भी अन्याय करे, लेकिन ईश्वर उसके साथ अन्याय नहीं होने देता। नहीं अजीत, मेरी बात का यकीन करो। ये कागजात, ये पेपर, इन सब पे मैंने साइन किया से। अच्छा, इन पेपर्स पे साइन करने थे, जरा अर्जेंट है।
सब आपने किया? कहिए ना जयवंत, ये सब आपने किया? आप उस दिन मेरे कैबिन में आए थे माफी मांगने के लिए, और आपके साथ कुछ ऑफिशियल पेपर्स भी थे। अगर उस वक्त मैं वो पेपर्स पढ़ लेती और आपकी झूठी बातों में नहीं आती तो मैं शायद उन पेपर्स पर साइन नहीं करती। आपकी हिम्मत कैसे